हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट आशु, आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री हब में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम अनगिनत रहस्यों और रोमांचक कहानियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम सहारा रेगिस्तान की यात्रा पर निकल रहे हैं, जो उत्तरी अफ्रीका के 1/3 से अधिक हिस्से में फैला हुआ है। यह पृथ्वी पर सबसे गर्म रेगिस्तान है, जहां दिन में चिलचिलाती धूप और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस कठोर वातावरण के बावजूद सहारा जीवन से खाली नहीं है। आइए इस अद्भुत रेगिस्तान के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करते हैं। दोस्तों, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है, जो उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों को अपनी आगोश में लेता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, चट्टानी पठार और ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। सहारा की विशालता और विविधता इसे एक अद्भुत स्थान बनाती है, जहां जीवन के विभिन्न रूपों ने खुद को ढाल लिया है। दोस्तों, सहारा का भूगोल रेत के विशाल टीलों से कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। यहाँ विशाल रेत के मैदानों के अलावा ऊंचे ऊंचे पहाड़, चट्टानी पठार और विशाल मैदान भी हैं। सहारा की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता है इसके विशाल रेत के टीले, जिन्हें एर्ग कहा जाता है। इन रेतीले समुद्रों के बीच बीच में चट्टानी पठार, जिन्हें हमाड़ा कहा जाता है, और बजरी से ढके मैदान, जिन्हें रेक कहा जाता है, भी पाए जाते हैं। सहारा का सबसे ऊंचा स्थान एमिकोसी ज्वालामुखी है, जो चाड में स्थित है और समुद्र तल से 3415 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, सहारा की जलवायु अत्यधिक शुष्क है। यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रातें बेहद ठंडी हो जाती हैं। तापमान में यह अचानक बदलाव यहाँ के जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। सहारा में बारिश काफी कम होती है, और वह भी अनियमित रूप से। औसतन यहाँ प्रतिवर्ष 25 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। पानी की यह कमी सहारा के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है और यहाँ रहने वाले जीवों को इस कठोर वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान स्थिर नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। यह विस्तार केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सहारा हर साल लगभग 48 किलोमीटर की रफ्तार से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। यह गति बहुत तेज है और इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र रेगिस्तान में बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां, जैसे अत्यधिक चराई, जंगलों की कटाई और अनियंत्रित सिंचाई ने भी मिट्टी के कटाव और भूमि के अवक्रमण में योगदान दिया है। इन गतिविधियों ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। सहारा का यह विस्तार एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे न केवल पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, बल्कि लाखों लोगों की जीविका भी खतरे में पड़ रही है। रेगिस्तान के बढ़ने से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें त्वरित और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमें सतत कृषि, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे उपायों को अपनाना होगा, ताकि इस बढ़ते हुए खतरे को रोका जा सके। केवल सामूहिक प्रयासों से ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, सहारा की कठोर स्थितियों के बावजूद यहाँ जीवन ने अपने लिए रास्ता बना ही लिया है। सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक है, यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह 0 के करीब गिर सकता है। इन चरम परिस्थितियों में भी यहाँ के जीवों ने अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। यहाँ के जीवों ने खुद को इस कठोर वातावरण के अनुकूल बना लिया है। सहारा के जीव जंतु, चाहे वे छोटे हों या बड़े, सभी ने अपने अस्तित्व के लिए विशेष रणनीतियां अपनाई हैं। कुछ जीव दिन के समय छाया में छिपे रहते हैं और रात में सक्रिय होते हैं, जबकि अन्य ने अपने शरीर की संरचना में बदलाव किए हैं, ताकि वे पानी की कमी को सहन कर सके। सहारा के सबसे प्रसिद्ध निवासियों में से एक है ड्रोमेडरी ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यह ऊंट अपने लंबे पैरों और बड़े कूबड़ के साथ रेगिस्तान की रेत में आसानी से चल सकता है।
इसके कुबड़ में वसा संग्रहित होती है, जो इसे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने में मदद करती है। यह अद्भुत जीव पानी की कमी को सहन करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। ऊंट एक बार में 40 गैलन तक पानी पी सकता है और इसे अपने शरीर में संग्रहित कर सकता है। इसके अलावा ऊंट का शरीर पानी की कमी के बावजूद अपने तापमान को नियंत्रित कर सकता है। एक और रोचक जीव है एडैक्स हिरण, जो अपनी विशिष्ट सफेद त्वचा के लिए जाना जाता है। यह सफेद रंग इसे सूरज की तेज किरणों से बचाता है और इसे ठंडा रखता है। एडैक्स हिरण की त्वचा इतनी अनुकूलित है कि यह रेगिस्तान की गर्मी में भी ठंडक महसूस कर सकता है। यह हिरण रेगिस्तान के पौधों से ही अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर लेता है। एडैक्स हिरण के आहार में मुख्य रूप से रेगिस्तान के पौधे और झाड़ियां शामिल हैं, जिनसे यह आवश्यक नमी प्राप्त करता है। यह जीव अपने आहार से ही पानी की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। रेत के टीलों के नीचे छिपे हुए जहरीले सैंड वाइपर से लेकर तेज रफ्तार वाले सहारा सिल्वर चींटियों तक, सहारा में जीवन ने खुद को हर तरह से ढाल लिया है। सैंड वाइपर अपने शिकार को पकड़ने के लिए रेत में छिप जाता है, जबकि सहारा सिल्वर चींटियां अपनी तेज गति से गर्मी से बचती हैं। इन जीवों की अनुकूलन क्षमता हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। दोस्तों, सहारा की जमीन भले ही सूखी और बंजर दिखाई दे, लेकिन यहाँ भी जीवन की एक अनोखी छाप है। यहाँ के पौधों ने खुद को इस कठोर वातावरण के साथ इस तरह ढाल लिया है कि वे कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। सहारा के सबसे महत्वपूर्ण पौधों में से एक है खजूर का पेड़। ये पेड़ ओएसिस के आसपास पाया जाता है और यहाँ के लोगों के लिए भोजन, ईंधन और निर्माण सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अकेशिया का पेड़ भी सहारा के रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं और पानी को सोखती हैं। दोस्तों, सहारा के बेहिसाब रेगिस्तान में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जिंदगी हरी भरी है और पानी की बहुतायत है। ये जगहें रेगिस्तान के बीचों बीच एक अद्भुत नजारा पेश करती हैं। जहां चारों ओर रेत ही रेत है, वहीं ये ओएसिस जीवन का प्रतीक बनकर उभरते हैं। इन जगहों को ओएसिस कहा जाता है और ये सहारा के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओएसिस न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि ये रेगिस्तान में यात्रा करने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। ओएसिस में पानी का स्तर जमीन के पास होता है और यहाँ पेड़ पौधे उगते हैं जो इंसानों और जानवरों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की हरियाली और पानी की उपलब्धता से कई प्रकार के जीव जंतु और पक्षी भी आकर्षित होते हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को और भी समृद्ध बनाते हैं। सहारा में कई प्रसिद्ध ओएसिस हैं, जैसे कि मिस्र में स्थित सिवा ओएसिस। यह ओएसिस अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है, जहां प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष देखने को मिलते हैं। यह ओएसिस अपने खजूर और जैतून के बागों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के खजूर और जैतून न केवल स्थानीय लोगों के लिए खाद्य स्रोत हैं, बल्कि ये व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अल्जीरिया में स्थित तिमिमोन ओएसिस भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां आपको झीलें और खजूर के बागान देखने को मिलेंगे। तिमिमोन ओएसिस का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। ओएसिस में पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है, जो सहारा के नीचे स्थित एक विशाल जलभृत से आता है। यह जलभृत सहारा के नीचे फैला हुआ है और इसे रेगिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है। ओएसिस सहारा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो उन्हें पानी, भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग ओएसिस के पानी का उपयोग खेती के लिए करते हैं और यहाँ की हरियाली उनके जीवन को संजीवनी देती है। ओएसिस के बिना सहारा में जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान भले ही आज हमें सूखा और निर्जन दिखाई देता हो, लेकिन इसकी गोद में कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष दबे हुए हैं। यह रेगिस्तान हजारों सालों से मानव बस्तियों का गवाह रहा है। सहारा में मानव बस्तियों का इतिहास नवपाषाण काल तक जाता है, जब यह क्षेत्र अधिक हरा भरा था। यहाँ पाई जाने वाली गुफाओं की चित्रकारी और नक्काशी से पता चलता है कि यहाँ कभी शिकारी और पशुपालक समुदाय रहते थे। माली में स्थित टिम्बकटू शहर मध्यकालीन युग में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान अपने आप में एक अद्भुत पर्यटन स्थल है, जो अपनी अनोखी सुंदरता और रहस्य से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मोरक्को में स्थित एर्ग चेप भी सहारा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान रहस्यों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सहारा शब्द अरबी भाषा के शब्द सहरा से आया है,
जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। यह नाम इस विशाल और रहस्यमय रेगिस्तान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एक समय था जब सहारा रेगिस्तान हरे भरे मैदानों और झीलों से घिरा हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 3000 साल पहले तक यह क्षेत्र अधिक गीला और उपजाऊ था। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली है। यह कठोर और अक्षम्य रेगिस्तान हमें जीवन की अदम्य इच्छा शक्ति और अनुकूलन की असाधारण क्षमता का प्रमाण देता है। सहारा का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि पर्यावरण में बदलाव कितनी जल्दी आ सकते हैं और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी गतिविधियों का प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है और हमें अपने ग्रह के साथ सामंजस्य बनाकर रहना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।